नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल से। राजनीति का केंद्र रहने वाला उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और हमारी एम न्यूज की नजर भी लगातार उन तैयारियों पर बनी हुई है। एम न्यूज लगातार आपको सियासत का संग्राम दिखा रहा है। सियासत के संग्राम में एम न्यूज की टीम पहुंची लखनऊ के बीकेटी यानी बख्शी का तालाब विधानसभा में और मुलाकात की वहां के प्रत्याशी ललन कुमार से। ललन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक हैं और बीकेटी विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। ललन कुमार का हाल कुछ बड़ी दुकान फीके पकवान जैसा है। 70 सालों से भी ज्यादा राज करने वाली पार्टी के कामों के बारे में जब ललन कुमार से पूछा गया, तब ललन कुमार कामों को बताने के बजाय केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन भाजपा पर निशाना साधने लगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर है और अब कांग्रेस विपक्षी होने का किरदार भी अच्छे से नहीं निभा पा रही। महंगाई हो या फिर देश में सरकारी कंपनियों की बिक्री हो, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तक नहीं कर पा रही। ये बात अलग है कि राहुल गांधी अक्सर ट्विटर के जरिए हमला करते रहते हैं, लेकिन सड़कों पर कभी नहीं दिखे। प्रत्याशी ललन कुमार ने जब एम न्यूज की टीम से चुनावी एजेंडे को लेकर सवाल खड़े किए, तो ललन कुमार भी 70 साल का अपना राग अलापने लगे। ललन कुमार का कहना है, भाजपा सरकार की सारी नीतियां कांग्रेस से चुराई हुई नीतियों हैं। इसके साथ ही ललन कुमार का भाजपा पर आरोप है कि वो समाज सेवा जब भी करना चाहते हैं तब उन पर कोई ना कोई मुकदमा दायर कर दिया जाता है। आपको बता दें, ललन कुमार पर अब तक 15 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जब उन पर लगे मदद एक पहल अभियान के तहत चंदा चोरी करने का जिक्र किया, तो उन्होंने अपने आप को सही साबित करने की बजाय सीएम योगी, पीएम मोदी, यहाँ तक कि महामहिम को लपेट लिया और उन पर बहुत सारे आरोप लगाए। मिशन 2022 में लोगों से मिलवा रहे हैं हम आपको और सभी विधायक प्रत्याशियों से हम बातचीत कर रहे हैं। सब मिशन 2022 पे जितनी भी चर्चा हो रही है हम लगातार एम न्यूज़ आपको दिखाते जा रहा है। तो आज हम आपको राजधानी लखनऊ के बीकेटी के ललन कुमार जी से मिलवाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के मीडिया सचिव भी रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं, संयोजक हैं। इनसे जानते हैं मिशन 2022 पर कुछ खास मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। ये जनता के दिलों पर राज करते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, जन समस्या सुनते हैं। तो कितनी सच्चाई है इन सब में और क्या बात है और मिशन 2022 को लेकर इनके क्या एजेंडे हैं, इन सब मुद्दों पर हम आज इनसे जानेंगे। ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ललन जी, जो है कांग्रेस पार्टी का हाथ कब थामा आपने, कब से राजनीति की शुरुआत की, पहले आप हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को इसके बारे में बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमारे दिल में बसती है और ऐसा नहीं था कि मैं किसी पार्टी में था। मेरी विचारधारा जो है वो गांधीवादी हैं हम। कुछ लोग नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले हैं। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूजने वाले हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले हैं। तो हमारा जो एक ख़ानदानी परंपरा है और हमारे दादा हो चाहे हमारे पिताजी हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आदरणीय इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से जुड़े हुए थे। तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं कहीं ना गया हूँ ना, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी और पार्टी से मैं यहाँ पे आया। कांग्रेस हमारे दिल में बसती। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसको कि हम गाँव-गाँव तक ले जाने का काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में देखते होंगे कि डेली हमारी समस्याएँ होती है, लोगों की मिलने का, बात करने का। डेली हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चूँकि कोरोना जैसे महामारी का भी दौर चल रहा है, इस कोरोना महामारी में सरकार जो एक गरीब मजदूर, जो रेहड़ी पट्टी वाले थे, जो मजदूरी करते थे बाहर रह करके, उनके ऊपर भी ध्यान नहीं देना, तमाम तरह की समस्याएं हैं जो चल रही है अभी हमारे समाज में। हाँ, आपने इसी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए एक अभियान चलाया था, मदद एक पहल, जिस पे आप पे आरोप लगे थे कि वो चंदा जो है आपके अकाउंट में पर्सनली जा रहा है और आप ले रहे हैं लोगों के लिए। तो मतलब ये कहाँ तक सच्चाई है और क्या बात है इस पर? देखिए, मदद हमारी पहल जो एक अभियान है वो बहुत अच्छा अभियान है। उसके तहत हमने गांव-गांव में सैनिटाइजेशन किया, गांव-गांव में लोगों को राशन वितरित किया, अभी भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोग बीमार थे, परेशान थे, जिनको डॉक्टर की मदद नहीं मिल पा रही थी, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा था, उनका इलाज हम करवा रहे थे। हमने एक
मुहिम के तहत ही हमने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था। इसलिए मैंने दिया था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन क्या सरकार लोगों की मदद कर रही है? आप पीएम केयर फंड की बात करें, प्रधानमंत्री जी आते हैं, पीएम केयर फंड लेते हैं लोगों से कि भैया आप प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना दीजिए योगदान और हम लोगों की मदद करेंगे। कोरोना महामारी पिछले 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन उनको पीएम केयर फंड को सीएजी से भी बाहर रखा गया, उसकी ऑडिट भी नहीं कर सकते हैं। इस पैसे का भारतीय जनता पार्टी गलत इस्तेमाल कर रही है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम केयर फंड में अपना फंड मंगवाए, उसका आज तक किसी जनता को हिसाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री की तरह नहीं पीएम केयर फंड में लेकर के और सब चंदा चोरी कर लिए और खा गए, आज तक जनता को हिसाब नहीं दिए हैं। ये मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि सीएम राहत कोष में उन्होंने फंड मंगाया और किसी जनता को आज तक नहीं दिया, उसका हिसाब तक नहीं दिया है कि पीएम केयर और सीएम केयर फंड में कितना पैसे आया और किस किस जनता को मिला है। आप जो फंड से सहयोग करते हैं सिर्फ उसको दिखाते हैं लोगों को, या जो आप अपनी तरफ से करते हैं उसको भी? देखिए, मैं दोनों दिखाता हूँ। आपका कहना है कि वो जो मतलब ये आरोप लगे थे ये गलत थे, जो आरोप लगे थे ये गलत थे। किसने लगाया? आप नाम बता दीजिए ना। हमारे अपने लोगों ने किसने नाम बताया? आप बताइए। आपके अपने मतलब जो आप पे आरोप लग रहे थे। हमारे देखिए, बीजेपी का काम है विपक्ष कर रहा था ये। बीजेपी का काम है कि उसको आरोप लगाना, उल्टी पुल्टी खबरें छपवाना, उल्टे पुल्टे आरोप लगाना। मैं तो बता रहा हूँ कि विधायक को जितने गांव का नाम नहीं याद होगा उससे ज़्यादा गांव हम टहल लिए हैं, उससे ज़्यादा गांव में हम डेली विजिट कर रहे हैं। हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे ये लोग। हम लोग मीटिंग करते हैं तो तमाम तरह के कोरोना प्रोटोकॉल करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ भाषण देते हैं बनारस में, तब नहीं होता है एफआईआर दर्ज। राजनाथ सिंह आकर के लंबा लंबा फेंक रहे होते हैं, तब तो नहीं होता है एफआईआर दर्ज। कौशल किशोर आकर के मीटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। आप अपने बीकेटी विधानसभा के लोगों के लिए इस बार चुनावी एजेंडा क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, ये आप समझिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो सब घोटाले में बिजी हैं। आप देखे होंगे कि पिछले 33-34 साल से हमारी यहाँ सरकार नहीं है, लेकिन जनता सब समझ गई है। सब एक बार आए, 2 बार आए। क्षेत्रीय पार्टी अभी कुछ दिन पहले छापा पड़ा सीबीआई का, आपको पता होगा। ईडी का कुछ दिन पहले बीएसपी के प्रमुख जो मायावती जी हैं उनके ऊपर पड़ा। ये हाथी लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए डकार गए। एक अखिलेश यादव हैं, वो जो आपके जो अपना गोमती रिवर फ्रंट है उसमें तमाम घोटाले किए, उस पर अभी छापा पड़ा है। आज जनता के अगर साथ कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं। हमारा गांव समाज, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? अब आप सोचिए, हमारा देश कहाँ जा रहा है? सारी सरकारी संस्थाएं बेचे जा रहे हैं। आप किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? अभी देखिएगा कुछ बड़े बड़े होर्डिंग घूम रहे हैं लगे कि प्रदेश स्मार्ट हो गया प्रदेश। मैं इसको किसी की कानो कान खबर नहीं हुई तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 शहरों का जो स्मार्ट बनाने की मोदी जी ने घोषणा की थी 2015 में, उसमें बरेली भी था उत्तर प्रदेश का, बनारस भी था, लखनऊ भी था। और लखनऊ 5 साल पहले 6 साल पहले भी वैसे था जैसे आज भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और आप पता कर लीजिएगा, यही लखनऊ ज़िले के गांव-गांव में एक परिवार में, यही मलिया गांव थी, 8-8 लोग मरे हैं कोरोना से। वहाँ ना मुख्यमंत्री गए ना प्रधानमंत्री गए। हमारी जो प्लानिंग है, सोच है, वो समाज को आगे ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो समाज को नीचे ले जाना है, लोगों को प्रताड़ित करना है, डराना है, धमकाना है। यही काम बच गया उसका। ये तो थे कांग्रेस के ललन कुमार के बोल, और अब हमारी टीम ने उनके इन आरोपों की सत्यता को जानने के लिए बीकेटी विधानसभा के बीजेपी के कौशल कुमार से मिली। कौशल कुमार सिंह बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही वो एक एडवोकेट भी हैं। कौशल कुमार सिंह बीकेटी विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। जहां एक और ललन की नजरों में योगी ने कोई काम नहीं किया, तो वहीं कौशल कुमार योगी जी के कामों को सराहनीय बताते हैं। इसके साथ ही ललन कुमार के सारे इल्जामों को उन्होंने खारिज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ललन कुमार की राजनीति को ओझी राजनीति बताया। आइए नजर डालते हैं उनके इस खास बातचीत पर। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने भारतीय राजनीति में और 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को संज्ञान में लेते हुए और एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में लोग आवें
और उनका मनोबल उत्साहवर्धन के लिए जो आपकी टीम काम कर रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका भी। सर आपका एडवोकेट से राजनीति तक का सफ़र कैसा रहा और बीच में क्या रुकावटें आई, क्या कुछ खास पल रहे, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, समाज सेवा और राजनीति जी दोनों का मतलब एक ही है और उद्देश्य एक ही है, मतलब समाज सेवा करना। राजनीति करने के लिए समाज सेवा सबसे पहले है और अपना यही उद्देश्य है कि पहले समाज सेवा फिर राजनीति। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाज सेवा के लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है? दरअसल कुछ ऐसा है कि राजनीति में रह के समाज सेवा कुछ सही तरीके से की जा सकती है, और सिर्फ समाज सेवा हम अगर सक्षम नहीं हैं और थोड़ा अगर राजनीति में आके अपने बड़े नेताओं से या संगठनकर्ताओं से सलाह मशविरा या आप लोगों के सहयोग से जो जानकारियां हासिल करना है, ये राजनीति से ही हो सकेगा। कौशल जी, जो है बीकेटी की जनता के लिए आपने अब तक क्या किया और आगे मतलब विधायक बनकर आप क्या करना चाहते हैं? हमने हर मोड़ पर या कह लीजिए हर क्षेत्र में एक सामाजिक कार्य करने के लिए मतलब ये प्रयास किया अगर सही आदमी है उसको न्याय मिले। देखिए, समाज में आजकल इतनी अराजकताएं फैली हुई हैं कि लोग अपने प्रभाव में लोगों को दबाना चाहते हैं या गलत काम करके भी अच्छे व्यक्ति को दबाना चाहते हैं। उसके खिलाफ हमने लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं। आपके ही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के मीडिया संयोजक हैं ललन कुमार सिंह, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि वो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के नाम पर उन्होंने लोगों को लूटा है। जी नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाना और राम मंदिर पे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करना, ये हमारी समझ से वो बहुत दूर हैं सही जानकारी से। और जहाँ तक रही बात ललन कुमार की राजनीतिक सफ़र, अब ये कहाँ के रहने वाले हैं आज तक हमारे क्षेत्र के लोग ये भी नहीं जान पाए, और किस उद्देश्य से यहाँ क्षेत्र में आए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। और रही बात जो राम मंदिर और योगी जी के ऊपर आरोप लगाना, ये झूठा है और निराधार है। जब उनसे पूछा गया कि जो है मदद, एक पहल जो उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने चंदा चोरी की है, तो उन्होंने पीएम मोदी को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाए कि उन्होंने पीएम केयर फंड के सारे पैसे जब लूट लिए तो मैं क्या हूँ। देखिए, प्रजातंत्र है, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना ये अलग अलग पहलू हैं, और हमारी समझ तो नहीं आ रहा है कि वो उनकी शुद्ध मानसिकता होगी जो ये आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कि राष्ट्रपति के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जो है राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश आते हैं और बड़ी बड़ी फेंकते हैं, उन पर प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, लेकिन उनको प्रोटोकॉल के लिए उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मतलब उन पर आरोप लगे हैं और उन पर FIR दर्ज हुई है। अब उनकी राजनीति की आप पराकाष्ठा समझ लीजिए, जो हमारे देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, महामहिम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो राजनीति करने का उनका तरीका क्या है। और जब हमने उनसे जनसंख्या नियंत्रण पर बात की तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने कांग्रेस से चुराया है बीजेपी वालों ने। देखिए, कांग्रेस से क्या बीजेपी वालों ने चुराया क्या नहीं चुराया वो उनको बेहतर मालूम है। आज किस पायदान पर कांग्रेस खड़ी है ये भी उनको बेहतर मालूम है, और क्या उन्होंने किया है देश के लिए ये भी उनको बेहतर मालूम है। कौशल जी, हम जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के मजबूत वादों के बारे में, और उन्होंने जिस तरह से मतलब गुंडागर्दी ख़त्म की है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से उन्होंने कोरोना के आंकड़े ख़त्म हुए हैं, मेहनत की है, कुछ इसके बारे में हमें बताइए। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विश्व के कई देशों से बड़ा भौगोलिक भी और जनसंख्या में भी ज़्यादा है, और जिस हिसाब से इस कोरोना के कार्यकाल में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने काम किया है उसकी सराहना यहाँ तक के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया के वो सांसद लोगों ने कहा कि योगी जी को हमको दे दिया जाए, और उनके काम से आप लोग भी वंचित नहीं हैं। और जनता जो सराह रही है जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है। जनता आप पर कैसे यकीन करे, कैसे विश्वास करे जो आपको जनता अपना विधायक चुने? देखिए, जनता के लिए ये है कि आप शायद क्षेत्र में गई भी होंगी, और शुरू से हमारा ये रहा है, हम पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, लेकिन हम जनता के बीच में फिर भी जाके ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है समाज के लिए, क्या कर रही है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बस आपने देखा कि जहां एक तरफ ललन कुमार सवालों से भागते हुए दिखे, वहीं उनका नाम घोटाले में आने का सवाल पूछने पर तो वो तिलमिला गए। उनसे कोई भी सवाल किए जा रहे थे तो वो उन सवालों के जवाब ना देकर भाजपा पर आक्रामक हो रहे थे, जबकि अभी तो उस पद पर भी नहीं बैठे हैं जो प्रधानमंत्री और महामहिम को कुछ भी कह सके। वहीं हमारी
टीम दूसरी तरफ बीजेपी के कौशल कुमार से सभी सवालों के जवाब उन्होंने निडरता से दिए। वहीं आपको बता दें, उनकी पार्टी की सच्चाई एम न्यूज आपको सियासत के संग्राम में दिखाएगा। बस आप बने रहिए लगातार एम न्यूज के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M